चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। सबसे पहले बात राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई सारी बातों पर, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार को सोनिया गांधी ने एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है, खासकर किसानों के मुद्दे पर। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस किसानों के समर्थन में दिखाई पड़ रही है, राहुल गांधी लगातार बयान देते रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता तमाम बार बयान देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ये बात बाहर निकली है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की मांग सोनिया गांधी कर बैठी हैं। नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का इलेक्शन शेड्यूल भी अप्रूव किया जा रहा है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों पर मुहर लग जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और फोन लाइन पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर शादाब सिद्दीकी हैं, उनसे बात करते हैं। निश्चित रूप से जो बात बार बार कही जा रही थी, खासकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, वो भी बहुत अहम मसला है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि लगातार हमने देखा इसमें किस तरीके के उठापटक होते रहे हैं शादाब जी। दूसरी तरफ मोदी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और चिंता कृषि कानून। क्या कुछ और जानकारी वर्किंग कमेटी की बैठक से? देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है। देखिए, ये मामला आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों से लटका हुआ है। राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया और सोनिया गांधी कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर मामला तय नहीं हो पा रहा है। तो आज की जो वर्किंग कमेटी की बैठक है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो शेड्यूल है उस पर मोहर लग जाएगी, यानी आज वो डेट अनाउंस हो जाएगी कि कब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि ये चुनाव मई में हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता चाहे तो वो चुनाव लड़ ले और उसके बाद एक अधिवेशन बुलाया जाएगा जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो AICC मेंबर होते हैं वो रहेंगे और वो वोट डालेंगे और उसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाएगा। अब नया अध्यक्ष कौन होता है, क्या राहुल गांधी बनते हैं या पार्टी का कोई नया नेता आता है, तो ये सब तय होना बाकी है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है इस वर्किंग कमेटी की कि आज अध्यक्ष की तारीख का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो काम 2-3 सालों से लटका हुआ है वो होगा। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी ने आज एजेंडा सामने रखा है वर्किंग कमेटी की बैठक में और उन्होंने, जैसा कि आपने भी अभी कहा, कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही हैं और उन्होंने सरकार से कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उसमें देर ना किया जाए। सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में यह भी कहा कि जो वैक्सीनेशन का काम है, जो अभी कोविड वैक्सीन लोगों को लग रही है, वो तेजी से लगाई जानी चाहिए और सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको वैक्सीनेशन दे जो भी नीडी है। सोनिया गांधी ने बजट सेशन का मामला भी उठाया है और कहा है कि बजट सेशन में सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, खासतौर पर जो कृषि कानून है, जो महंगाई है और तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी और सरकार को संसद के अंदर घेरने का काम करेगी। सोनिया गांधी ने और भी तमाम मुद्दे उठाए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सदस्यों से अपील की है। तो कुल मिलाकर ये बैठक अभी चल रही है और देखना यह है कि ये जो बैठक जब खत्म होती है तो और क्या निकलता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रह सकता है सोनिया गांधी की इस टिप्पणी के बाद, ये भी देखना होगा शादाब जी। लेकिन एक सवाल आपने बहुत ही अहम तरीके से उठाने की कोशिश की है, ये कहकर कि लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर उठापटक चल रही है, इसमें क्या फैसला हो सकता है। एक सवाल यहां पर मेरा ये है, याद होगा आपको भी कि पूनावाला ने जैसे नॉमिनेशन फाइल किया था पार्टी के स्तर पर, किस तरीके की खलबली मच गई थी। पार्टी का लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता देते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की आ जाती है तो दो ही नाम निकलकर सामने आते हैं, कोई नया नाम आता नहीं। क्या इस बार कोई नया प्रयोग होगा? देखिए, इस बार ये हो सकता है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये चुनाव मई में होने हैं। मई से पहले देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का होना है, असम का होना है, कुछ और राज्यों के चुनाव होने हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को ओपन करेगी, यानी कोई भी पार्टी का नेता चाहे वो चुनाव लड़ ले। लेकिन आमतौर पे होता यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आप देखिए कि सोनिया गांधी लंबे समय तक अध्यक्ष रही, फिर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बना दिए गए। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव में हार हुई, उन्होंने रिजाइन किया, तो कांग्रेस के किसी और नेता के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, तो सोनिया गांधी को भी वर्किंग अध्यक्ष बना दिया गया। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। आप इसको कांग्रेस की मजबूरी समझ लें, आप इसको राजनीति समझ लें, चाटुकारिता समझ लें। कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो कि इस पार्टी को एकजुट रखता है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं कि अगर कोई और अध्यक्ष बनता है तो वो पार्टी को चलाना मुश्किल रहता है। लेकिन इस बार थोड़े हालात अलग है। इस बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं।
कोई नया अध्यक्ष लाया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बनिए, कोई और नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर। और कोई अशोक गहलोत का नाम चला देता है, कभी मुकुल वासनिक का नाम उठता है, कभी ए.के. एंटनी को अध्यक्ष बनाने की बात होती है। तो अलग अलग लोगों के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अब जबकि इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा तो वो इस बार ओपन होगा, जो चाहे वो चुनाव लड़ ले। अब देखना ये होगा कि कोई चुनाव लड़ता है या राहुल गांधी ही बनते हैं, तो ये सब कहना भी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि नया कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो मई तक आ जाएगा, इसमें कोई अब शंका नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।